22 दिसंबर की शाम को नासिक के बाहरी क्षेत्र पिंपलगांव बहुला में श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मैं आकर रुका था। 23 तारीख को चला यहाँ से। ये मुझे मालूम था कि 20 किलोमीटर यहाँ से जो है त्र्यंबकेश्वर है। खैर लगभग 1 किलोमीटर कम कर लिया जाए तो 19 किलोमीटर। अच्छा बना है वैसे। मंदिर पे घाट है, नदी है बहरी, साफ सुथरी जलधारा। बस थोड़ी सफाई अगर हो जाए तो लोगों को आनंद आए कि इसमें स्नान करें, हाथ पांव धोएं, उसके बाद फिर आएँ। खैर एनीवे 23 तारीख को मैं यहाँ मंदिर से निकला सुबह। कोशिश करी जल्दी पहुँचूँ, लेकिन वही हमारी आदत, मानसिकता। पाँव 10 किलोमीटर बाद जाम हो जाता है, बाएं वाला घुटना दर्द करने लगता है और तमाम चीज़ें। फिर धीमे चलना। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि लगभग 11:30-12 बजे के आसपास जब मैं त्र्यंबकेश्वर रह गया था, लगभग 8-10 किलोमीटर रोज़ का मेरा था दिमाग में कि 15 किलोमीटर चल पाऊँगा 11 बजे तक। उसके बाद घसीट के किसी प्रकार से रोक के 2 बजे तक मैं पहुँच पाऊँगा और 20 किलोमीटर। फिर शाम को किसी प्रकार से 4-5 ही किलोमीटर चल पाऊँगा। त्र्यंबकेश्वर तो पहुँचते पहुँचते फिर एक साधु जो थे मेरे पीछे से निकले, बहुत तेज़ रफ्तार में चलते हुए। पहले तो आवाज़ दी, शायद उन्होंने कुछ कहा, फिर मेरे पास से निकल गए फुर्ती से। मैं भी उनके पीछे लग गया। गति बढ़ानी पड़ गई, दुगनी तिगनी रफ्तार बढ़ानी पड़ गई, लेकिन वो चलते ही जा रहे थे। आखिर में 2 या 3 किलोमीटर के बाद, 4 किलोमीटर के बाद वो एक जगह पे, हाँ, जबकि लगभग 7 किलोमीटर बचा था त्र्यंबकेश्वर, तब वे एक जगह पे बैठ के मुझसे पहले पहुंच गए थे। चाय पान और चिलम पान कर रहे थे वो। तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि गतिमान होना चाहिए। तो वो उन साधु ने मुझे एक चीज़ चेतावनी दी। पीछा करा उनका तो दिमाग ने कहा कि ये मैं मत सोचो कभी भी कि 10 किलोमीटर के बाद पाँव जाम कर जाता है, 15 किलोमीटर के बाद नहीं चल पाता है, 20 किलोमीटर के बाद बिल्कुल नहीं चल मिलेगा, फिर शाम को 6 घंटे में रगड़ कर चलूँगा 2, 4, 5 किलोमीटर। तो वो मानसिकता सोच छोड़ो। और उससे बड़ी चीज़ एक और प्राप्त हुई। त्र्यंबकेश्वर में मैंने तय करा कि अब गुटखा बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। निश्चित कर लिया। एक चीज़ मैं देखी, नासिक आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पर नगर पालिका ने बैन कर रखा है जो गुटखे चलते हैं तमाम, जिन खा के लोग थूकते हैं। हम लोग भी, मैं भी थूकता था, छोड़ नहीं पा रहा था मैं भी। और वो नासिक में प्रतिबंध की वजह से उसका एक असर पड़ा। इसका मतलब मेरे अंदर दृढ़ता कम थी कि जो चीज़ खुद जानते हैं कि खा रहे हैं, थूक रहे हैं, मुँह सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है, दिक्कत आ रही है, फिर भी छोड़ नहीं रहे थे। तो वो दृढ़ता की जो थी, कमी थी, वो जो है वो ग्रहण करी मैंने। दृढ़ता एक अलग चीज़ है और दृढ़ निश्चय अलग चीज़ है। दृढ़ता तभी आती है जब, दृढ़ निश्चय तभी आता है जब आदमी के अंदर दृढ़ता हो। अगर दृढ़ता नहीं है तो कोई भी दृढ़ निश्चय नहीं होता है। केवल वो बातें हैं, बातों का क्या। त्र्यंबकेश्वर ने, मैं कह रहा था, सोच रहा था ना कि 12 ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंग का शब्द अलग अर्थ है। मैंने एक बार एक व्यक्ति से बातचीत में बताया था
कि 5 प्रकार के लिंग शब्द का प्रयोग 5 अलग अलग जगहों पे हो रहा है। पहला बताया उसको था मैंने पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग, चौथा शिवलिंग, पांचवा पार्थिव लिंग और छठा ज्योतिर्लिंग। सबके अलग भेद बताए थे। पुल्लिंग यानी कि पुरुष, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री, नपुंसकलिंग अर्थात शिखंडी और पार्थिव लिंग जैसे भगवान राम ने पार्थिव लिंग रेत से बनाया था तो पार्थिव लिंग कहलाता है। शिवलिंग वो जिसकी स्थापना की जाए, बनवा कर पूरा मंदिर निर्माण करा जाए। और ज्योतिर्लिंग जिसमें से स्वयं ज्योति प्रकट हो या स्वयं ज्योति के द्वारा उत्पन्न हो। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं यानी कि कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं मेरे देश में, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग एक विशेष ऊर्जा प्रकट करते हैं। बड़े आजकल के वैज्ञानिक पीछे लगे रहते हैं कि उसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और यही चीज़ बता रही है कि शिवलिंग ज्योतिर्लिंग पर क्यों बराबर पानी डाला जाता है, दूध दही घी डाला जाता है, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार का विकिरण उत्पन्न कर रहा है, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। मेरा इरादा था कि जितने ज्योतिर्लिंग हैं सब में अलग अलग ऊर्जा है, लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि विशेष प्रकार की ज्योति या ऊर्जा को मैं ग्रहण कर पाऊँ। शायद इस प्रकार की कुछ मेरे अंदर शक्ति आ जाए या मेरी जो ग्रहण की क्षमता है वो बदल जाए। जय भवानी।